गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर में आंशिक अवकलन क्या पढ़ रहे हैं हम आज। आंशिक अवकलन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या चीज़, कि जो हमारे यूनिट हैं वो यूनिटों में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है। आपके दो किताबें हैं इस पेपर में, ठीक है बच्चों। ये आपका पेपर नंबर सेकंड है। इस पेपर नंबर सेकंड में आपके दो बुक हैं। पहली है अवकलन गणित है और दूसरी है समाकलन। तंत्र बोल सकते हैं या आश्रित, दोनों ही बात एक ही है। जैसे कि मैं आपसे लिख के देता हूँ, z बराबर में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस के वाई क्यूब। ठीक है बच्चों, हमें इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो ये z हमें दिख रहा है x और y का कोई फंक्शन है। क्या है आपका, x और y का कोई फंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम z को क्या हो गया, यहाँ पर z क्या हो गया बच्चों, आपका आश्रित चर हो गया, और x और y क्या हो गया, आपके स्वतंत्र हो गए। तो देखिए बच्चों, मैं आपसे कहूँ इसका आपको क्या करना है, x के सापेक्ष, क्या बोलेंगे हम, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जब आप x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आंशिक अवकलन के लिए यूज क्या लेते हैं, हम डेल यूज लेते हैं। क्या बोलते हैं, डेल z बाई डेल एक्स। क्या यूज लेते हैं बच्चों, डेल z बाई डेल एक्स। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, डेल यूज लिया जाता है आंशिक अवकलन के लिए। वहां पर हम dy ओवर dx लिखते हैं। तो ये चर होता, अगर x ही x का चर होता, z बराबर में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 4 कुछ भी होता बच्चों, तो उस स्थिति में dz बाई dx लेते बच्चों। हम क्या लेते, dz बाई dx। अब देखिए यहाँ पर हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो डेल z बाई डेल एक्स करना है हमें, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो डेल z बाई डेल एक्स क्या होगा बच्चों, एक्स क्यूब, यानी अब आपको x के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है कि नहीं होता बच्चों। क्योंकि अवकलन के सूत्र आपके वही लगेंगे जो आप करते हैं, आंशिक अवकलन में कोई नए फॉर्मूले नहीं है। प्लस देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर किस तरीके से करना है, मैंने आपसे बोला था एक्स स्क्वायर इंटू वाई है। यहाँ पर ये क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो यहाँ पर हमें बच्चों u इंटू बी लगाने की जरूरत नहीं है। u इंटू बी तो जब लगाते हैं जबकि दोनों क्या हो, आपके वेरिएबल्स हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये वेरिएबल्स नहीं है, एक क्या हो गया बच्चों, स्वतंत्र हो गया। अब x और y क्या थे, आपके स्वतंत्र थे, तो y क्या हो गया बच्चों, अचर हो गया। यहाँ पर y क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर अचर हो गया। तो अचर को हम क्या रख देते हैं, कांस्टेंट। और एक्स स्क्वायर का करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2x। यहाँ पर हमें वाई क्यूब का करना होगा, तो वाई क्यूब का कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाई क्यूब क्या हो गया बच्चों, अचर हो गया। और अचर का अवकलन क्या होता है बच्चों, 0 होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, अगर z बराबर में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब का कोई फंक्शन है, तो इस स्थिति में जब बच्चों x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना पड़े तो हमें x का करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर। आप y का करेंगे, x का करेंगे दोबारा से तो 2x आएगा। y को क्या लेना है बच्चों, अचर लेना है, क्योंकि अचर कांस्टेंट है। इस तरीके से हमारा डेल z ओवर डेल x कितना आ जाएगा बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस के 2xy आएगा। अगर इसी सवाल के लिए मैं क्या कह दूं आपको, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए, क्या कह दूं, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करिए। तो देखिए बच्चों, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल z ओवर डेल y लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे डेल z ओवर डेल y, क्योंकि z का हमें किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष। तो देखिए y के सापेक्ष करना है तो y के सापेक्ष करने के लिए आपका x क्या हो जाएगा बच्चों, अचर हो जाएगा। और अचर का अवकलन कितना हो जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर अचर हो जाएगा। y का करेंगे तो बच्चों 1 आएगा। यहाँ से वाई क्यूब का करेंगे तो 3y स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से हमारा डेल z ओवर डेल y कितना आ गया बच्चों,
3y² प्लस के x²। इस तरीके से हमें क्या करना होता है, आंशिक अवकलन करना होता है। आंशिक अवकलन, पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है, आंशिक अवकलन कब लगाते हैं? आंशिक अवकलन जब लगाएंगे जबकि एक वेरिएबल क्या करे, किन्हीं दो वेरिएबल्स या दो से अधिक वेरिएबल्स पर डिपेंड करे, तो उस स्थिति में हमें बच्चों आंशिक अवकलन लगाना है। अगर कोई वेरिएबल से एक ही वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है तो उस स्थिति में बच्चों हम कौन सा अवकलन यूज लेते हैं? साधारण अवकलन यूज में लेते हैं। आपको आंशिक अवकलन की प्रॉपर्टीज से अवकलन करना है, प्रॉपर्टीज वही रहेंगी। अवकलन करने का तरीका कोई चेंज नहीं है बच्चों, आपको ध्यान में रखना है। अगर हम x के सापेक्ष में करते हैं तो y क्या हो जाता है बच्चों? अचर हो जाता है आंशिक अवकलन में, और y के सापेक्ष करेंगे तो बच्चों x क्या हो जाएगा बच्चों? अचर हो जाएगा। और इस तरीके से हमें अवकलन करना है। अवकलन के सूत्र और नियम वही रहेंगे जो हम काम में लेते हैं। अब देखिए बच्चों, हम आगे क्या कर रहे हैं, इसके एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। तो देखिए आपको एग्जाम्पल्स किस तरीके से करने हैं, सवालों को कैसे करना है वो देखिएगा। ये इसका बेसिक था। यहाँ पर हमें समझना है आंशिक अवकलन कब लेते हैं और साधारण अवकलन काम में कब लेते हैं, और आंशिक अवकलन के लिए क्या नियम होते हैं, ये हमने सीखा है। अब देखिए आपको एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम आगे इसमें क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल से पहले एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम डेल स्क्वायर ओवर वाई ओवर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। हमारा फंक्शन कुछ भी हो सकता है, एफ का मान लीजिए एफ हो तो एफ भी लिख सकते हैं, यू हो तो यू भी लिख सकते हैं, जेड हो तो जेड भी लिख सकते हैं। फंक्शन आपका किसी भी तरीके से हो सकता है। चलिए हम एफ ले लेते हैं आपको ध्यान में रखने के लिए। तो देखिए डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल एक्स इंटू में डेल एफ ओवर डेल एक्स, क्योंकि हमें इसका दो बार अवकलन करना है। तो दो बार अवकलन को आप पढ़ते भी आए, किस तरीके से लिखते हैं, डेल ओवर डेल एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। इसी तरह अगर हमसे कहे, क्या कहते हैं, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको, डेल ओवर डेल वाई इंटू में डेल एफ ओवर डेल वाई लिखेंगे। नंबर थर्ड हम क्या बोलते हैं, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई लिख दें। और नंबर फोर आपका क्या हो जाए, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई इंटू में डेल एक्स हो जाए बच्चों। तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में हम क्या करेंगे, डेल ओवर डेल एक्स, पहले तो आपको क्या करना होता है, इसमें वाई के रेस्पेक्ट में अवकलन करना होता है। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना होता है, वाई के रेस्पेक्ट में अवकलन, फिर बाद में आपको क्या करना होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करना होता है। इसी प्रकार यहाँ पर हमें क्या करना होता है, पहले आपको x के रेस्पेक्ट में अवकलन और देन आपको किसके रेस्पेक्ट में अवकलन करना होता है, y के रेस्पेक्ट में। तो ये चार चीज़ें हमें ध्यान में होनी चाहिए कि डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल एक्स इंटू में डेल एफ ओवर डेल एक्स। इसी प्रकार डेल एफ स्क्वायर वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल वाई इंटू में डेल एफ ओवर डेल वाई। आपको ध्यान में रखना है, अगर x और y दोनों के रेस्पेक्ट में है आपका अवकलन, तो उस स्थिति में सबसे पहले हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, पीछे वाले के यानी y के रेस्पेक्ट में, और फिर बाद में हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के। इधर से हम डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई ओवर डेल एक्स के लिए करेंगे तो पहले x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, नोट में आप लिख सकते हैं क्या, कि डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई डेल एक्स दोनों की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। यानी ये आपके क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, यानी a प्लस बी कर लीजिए, b प्लस ए कर लीजिए, बात एक ही होती है क्या, नहीं होती बच्चों। तो उसी तरीके से हम ध्यान रखना है कि अगर आप ये अवकलन करें एक्स वाई का, डेल स्क्वायर एफ का क्या करें, एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करें, या y और x के रेस्पेक्ट में करें, या पहले x कर लीजिए फिर y कर लीजिए, पहले y कर लीजिए x कर लीजिए, दोनों से जो मान आएगा बच्चों सेम आएगा। इस तरीके से हमें इन चारों और एक इस नोट को ध्यान में रखना है। और किस तरीके से अब हम सवाल करेंगे वो देखिएगा। जैसे कि आपको सवाल दिया हुआ है, ये रहा आपका सवाल। देखिए बच्चों, आपको क्या दे रखा है, यदि
आपको z बराबर में tan इनवर्स y अपॉन एक्स, अपन थोड़ा लेवल से अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे सवालों के। आपको पहले क्या दे रखा है, z बराबर में हम सिंपल से समझते हैं पहले। z बराबर में tan इनवर्स y अपॉन एक्स दे रखा है। तो आपको सिद्ध करना है बच्चों, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल वाई, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर 0 लाना है बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमने क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन, क्या गिवन है, z इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स गिवन है। यहाँ से सबसे पहले बच्चों आप डेल z ओवर डेल x निकालेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर LHS ले लिया। क्या ले लिया, LHS, डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर z ओवर डेल वाई स्क्वायर ले लिया। इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल एक्स इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई इंटू में डेल जेड ओवर डेल वाई लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता बच्चों। तो हमें सबसे पहली चीज बच्चों क्या निकालनी है, डेल जेड ओवर डेल एक्स निकालना है कि नहीं निकालना। तो यहां से सबसे पहली चीज आपने क्या निकाली, डेल जेड ओवर डेल एक्स निकाला। तो यहां से z का हमें x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है बच्चों। तो x के रेस्पेक्ट में अवकलन करने के लिए आपको ध्यान में रखना है y क्या हो गया बच्चों, अचर हो गया। y क्या हो गया बच्चों, अचर हो गया। और यहाँ पर z किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, x और y पर। तो हमारा यहाँ क्या लगेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों, डेल जेड ओवर डेल एक्स निकालेंगे तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ क्या नहीं हुआ बच्चों, इसका वर्ग। यहां से देखिए बच्चों आपका ये अचर हो गया, तो अचर का यानी अचर को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट, यानी वाई को क्या हो गया, अचर। अब हमें किसका अवकलन करना है बच्चों, 1/x का करना है कि नहीं करना बच्चों। तो 1/x का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के 1/x स्क्वायर। क्या हो गया यहाँ से, माइनस के 1/x स्क्वायर, यह अवकलन आ गया। 1/x का कैसे किया आपको पता ही है, ऊपर ले जाके करते हैं, x की घात -1 आगे, x की घात -1 यानी -2 हो गई, तो -1/x स्क्वायर लिखा। ये आपको अवकलन के सूत्र याद नहीं है तो आपको याद करने हैं 12th की बुक लेके। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों हमें क्या करेगा, क्या किया हमने, डेल जेड ओवर डेल एक्स निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले आपने tan इनवर्स का किया। tan इनवर्स का क्या हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, यानी इसका स्क्वायर। y आपका अचर है बच्चों, 1/x का करना होगा, 1/x का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के 1/x स्क्वायर। इसको सॉल्व करके लिख लीजिए। एलसीएम लेंगे तो बच्चों एक्स स्क्वायर आपका अंश में जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया, और गुणा में क्या चल रहा है, माइनस के y/x स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होता है, तो डेल जेड ओवर डेल एक्स बच्चों यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, माइनस के y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी। लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी हमें क्या करना है, पुनः अवकलन करना है। तो पुनः अवकलन x के सापेक्ष, आप लिख सकते हैं x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर। तो देखिए बच्चों आप x के सापेक्ष जब दोबारा से आंशिक अवकलन करते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर ओवर, आप चाहें तो इस तरीके से जो हमने लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल एक्स इंटू में डेल जेड ओवर डेल एक्स का, यानी इट मीन्स आपको डेल ओवर डेल एक्स क्या लिखना है, डेल ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू समीकरण 1 से मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस के y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते बच्चों। तो यहाँ से हमने इस वैल्यू को रखा। अब देखिए बच्चों x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए वही आपका y क्या हो गया, अचर हो गया, और आपको क्या करना है इस स्थिति में, हर का अवकलन करना है, यानी 1/x का अवकलन करना है। और 1/x का अवकलन वही चीज़ होगी, क्या होगी, माइनस के 1/x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अगर आपके ऐसे बात समझ में नहीं आती है
तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं बच्चों, अंश बटे हर लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, जब बच्चों मैं अंश बटे हर लगाता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर बराबर में, इसको हम दोबारा से कर रहे हैं, अवकलन अंश बटे हर से करेंगे तो क्या आएगा, हर का स्क्वायर आएगा। देखिए अंश का अचर है, अंश का क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, क्योंकि y क्या है आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आपका जीरो हो जाएगा। हम हर लिखते हैं, हर को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जीरो से हम गुणा करेंगे तो जीरो हो जाता है, लिख देते हैं हम यहाँ पर आपके समझने के लिए। अब क्या करना है बच्चों, अंश को लिखेंगे। अंश क्या है हमारे पास, y है, आगे बाहर माइनस लगा लेते हैं बच्चों, जिससे आपको माइनस का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, क्योंकि ये माइनस को हमने बाहर लिख लिया। अब देखिए y अचर हो गया, अंश को अचर हो गया, हर का करना है बच्चों। हर का करने का मतलब एक्स स्क्वायर का कितना हो गया बच्चों, 2x, और y स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, अचर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 2xy बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार हमें क्या करना है बच्चों, इसी प्रकार आपको क्या निकालना है, डेल जेड ओवर डेल वाई निकालना है। तो डेल जेड ओवर डेल वाई निकालने के लिए जेड तो आपका फंक्शन यही है tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स का। तो यहाँ से जब मैं अवकलन करूँगा वाई के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या कहेंगे, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बात तो आपके समझ में आती है। लेकिन हम y का करेंगे। अब बच्चों x क्या हो गया, यहाँ पर अचर हो गया, तो y का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x आपका कांस्टेंट है तो 1/x आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं बच्चों डेल जेड ओवर डेल वाई को, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आपका अंश में चला जाएगा, एलसीएम लेने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, 1/x। एक x से एक x कैंसिल होगा, तो यहाँ से x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ये किसकी वैल्यू आ रही है, डेल जेड ओवर डेल वाई। दोबारा सुनिएगा, हमने इसका अवकलन किया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ से y का अचर है, x अचर है, तो 1/x बाहर आ जाएगा, और y का कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास देखिएगा, पुनः इसका अवकलन करते हैं, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर का, वही आपको अंश बटे हर से करना है बच्चों। अंश बटे हर लगाते हैं तो हर का स्क्वायर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं पुनः आंशिक अवकलन करने पर, पुनः आंशिक अवकलन करने पर किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। वही बच्चों x का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अंश का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x क्या हो गया, अचर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखा, हर को माइनस, अंश को अचर रखा, अंश को अचर रखेंगे। अब किसका करना है बच्चों, हमें हर का करना है, और हर का करने के लिए एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का क्या हो गया बच्चों, 2y। आगे सॉल्व करते हैं तो देखिएगा क्या वैल्यू आएगी, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी बच्चों ये 0, यहाँ से माइनस के 2xy बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा होल स्क्वायर। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। हमें इन दोनों को क्या करना है, 0 दिखाना है, तो दोनों को क्या कर दिया, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, दोनों को जोड़ते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या प्रूफ हो जाएगा, डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर में, यहाँ से तो वैल्यू है 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, अपोजिट साइन की हैं, कैंसिल हो जाएंगी, बराबर में क्या आ जाएगा, 0। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, RHS। इस तरीके से हमें बच्चों सॉल्व करना है सारे सवालों को। आपसे सिद्ध करने वाले सवाल पूछते हैं तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है, जो फंक्शन दे रखा है वो अगर 1-2 से अधिक वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स पर, तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव काम में लेना है, और पार्शियल डेरिवेटिव के आपको काम में लेते हुए जिस फंक्शन के जिसके रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है उसके रेस्पेक्ट में आप सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देन आपको x के रेस्पेक्ट में करना है तो बच्चों y को अचर मानना है, y का आपको अचर मानते हुए काम में लेते हुए आपको अवकलन के गुणधर्मों का उपयोग में लेते हुए इस तरीके से हमें अवकलन करना है। ये इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, हेंस प्रूफ्ड। देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं, आपसे क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में,